महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री शाह ने मंगलवार को चीनी सहकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों, सभी बीजेपी नेताओं के साथ सेक्टर से जुड़े मुद्दे पर बैठक के बाद दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में शिंदे फडणवीस से बातचीत की। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चीनी सेक्टर वाली बैठक में शामिल हुए दो बीजेपी नेताओं ने कहा, शिंदे फडणवीस ने शाह के साथ अलग से बैठक की। बैठक के बाद शिंदे ने मीडिया से कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से पहले होगा। राज्य मंत्रिमंडल में वर्तमान में शिंदे समेत 20 मंत्री हैं, जबकि महाराष्ट्र में कैबिनेट के मंत्रियों की अधिकतम संख्या 43 हो सकती। इससे पहले मुंबई में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में कोई कानूनी और संवैधानिक बाधा नहीं है और विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले इसे करने की कोशिश करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पहले कह चुके हैं कि बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा। एक कार्यक्रम में शिंदे ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। हमने शुरू में बस 2 शिंदे और फडणवीस की शुरुआत की थी, फिर कैबिनेट पोर्टफोलियो में 18 सदस्य जोड़े, हम और भी जोड़ेंगे। वहीं चीनी सेक्टर वाली बैठक के बारे में सवाल किए जाने पर शिंदे ने पत्रकारों से कहा कि चीनी उद्योग को ताकत देने और सशक्त बनाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के चीनी उद्योगों और किसानों को इसका बड़ा फायदा होगा। सहकारिता मंत्री महाराष्ट्र को फायदा देने वाले निर्णय लेंगे। शिंदे से जब उनके और ठाकरे गुट की ओर से चुनाव आयोग के समक्ष दायर की गई तीर धनुष के निशान वाली याचिकाओं को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके समूह को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाएगी। शिंदे ने कहा, चुनाव आयोग मेरिट के आधार पर मामले पर फैसला करेगा। लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है, इसलिए हमें मेरिट के आधार पर फैसले की उम्मीद है। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा, अब योग्यता के अनुसार हम सत्ता में हैं, हम सरकार में हैं, हमारे पास बहुमत है, हमने कानून का शासन स्थापित किया, इसलिए हर कोई जानता है कि कानून और मेरिट के मुताबिक क्या फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के शिंदे फडणवीस सरकार आए दिन विरोधियों के निशाने पर रहती है। साथ ही कैबिनेट विस्तार को लेकर के कयास यही लगाया जा रहा था कि अगर महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार की कैबिनेट का विस्तार होगा तो बगावत भी हो सकती, क्योंकि जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा वो शिंदे फडणवीस के खिलाफ जाकर के बगावत भी कर सकते हैं और घर वापसी भी कर सकते हैं। लेकिन कोई पहली बार नहीं है जब कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा तेज हुई। इसके पहले भी कहा जा रहा था कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन फिर कैबिनेट के विस्तार को टाल दिया था। लेकिन इस बार जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए तो फिर साफ हो गया कि महाराष्ट्र में कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। लेकिन शिंदे के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैबिनेट में विस्तार के साथ साथ उनको सामंजस्य भी बैठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके गुट में कई ऐसे विधायक हैं जिनको कैबिनेट में मंत्री बनना है और जिनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो बगावत करने के लिए तैयार बैठे हैं। और अगर उन्होंने बगावत कर दी तो फिर शिंदे की सरकार गिर सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर एकनाथ शिंदे कैबिनेट विस्तार के साथ साथ अपने बागियों को कैसे रोकते हैं, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने हालिया वक्त में इस बात को इशारा किया कि अगर उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो बगावत करने में देरी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के इस मामले में कैबिनेट का विस्तार जो है वो सबसे अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसके साथ ही तय हो पाएगा कि शिंदे के साथ कौन कौन लोग वास्तव में हैं और कौन नहीं है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार को लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई विधायक ऐसे हैं जो बगावत करने के लिए पहले से ही तैयार बैठे हैं और विरोधियों की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा था कि कैबिनेट में अगर विधायकों को जगह नहीं मिली तो फिर जाहिर सी बात है कि बगावत तो होगी ही। अब इस बगावत को कैसे एकनाथ शिंदे रोकते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।